Hello my dearest students, welcome to your YouTube channel Explained Before You 9th and 10th, an exclusive channel made for math subject for class 9 and class 10th, strictly based on NCERT syllabus. I hope you all are in good health, fit and fine, and all of you are doing well. लास्ट वीडियो में हमने सर्किल्स का पूरा कंसेप्ट्स पूरा थ्योरम्स को स्टडी किया था। अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखा है तो यू कैन वॉच माय लास्ट वीडियो। दिस इज़ द सेकेंड वीडियो एंड इन दिस वीडियो आई विल बी टीचिंग यू all the examples and exercise 9.1. I am your Pankaj sir. My name is Pankaj and I am your, you can call me Pankaj Bhaiya, you can call me Pankaj sir, whatever you can. Keep your pen and paper ready and let's start. आज हम पढ़ने वाले हैं पेज नंबर 121 ऑफ चैप्टर 9 सर्किल्स क्लास 9, जो आपके एनसीईआरटी सिलेबस एनसीईआरटी बुक्स में है, मैथमेटिक्स का बुक में। तो हमने सारा थ्योरम्स आप पूरा क्लियरली पढ़ लिया था। सारा थ्योरम्स को मैंने बहुत अच्छे से समझाया था एंड उस वीडियो का बहुत अच्छा फीडबैक मुझे मिला है, बहुत लोगों ने तारीफ़ किया है। तो अगर आपने उस फर्स्ट वीडियो को नहीं देखा है तो आप उसे देख सकते हो, बिकॉज फर्स्ट वीडियो देखने के बाद ही आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आएगा। सो आई विल रिक्वेस्ट यू टू वॉच माई फर्स्ट वीडियो फर्स्ट एंड देन वॉच दिस वीडियो। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सी, ये एग्जाम्पल्स करना बहुत ज़रूरी है एंड ये एग्जाम्पल्स को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप एग्जाम्पल्स, कंसेप्ट्स और थ्योरम्स पूरा समझ लेते हो तो आपका एक्सरसाइज बनाने में बहुत मदद मिलेगी एंड यू विल बी एबल टू ईजिली सॉल्व ऑल द प्रॉब्लम्स गिवन इन एक्सरसाइज, बिकॉज इसी का निचोड़ उसमें पूछेंगे, उसमें है। सो फर्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू गो थ्रू एग्जाम्पल्स। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, एग्जाम्पल्स को स्किप करते हैं, बट बिलीव मी, एग्जाम्पल्स आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर चैप्टर। वो करना सबसे ज़रूरी है, सबसे अहम है। Now we will see example 1. If two intersecting chords of a circle make equal angles with the diameter passing through their point of intersection, prove that the chords are equal. Means क्या बोल रहा है एग्जाम्पल में, there are two intersecting chords, means दो chord है, सबसे पहले तो AB and CD, and they make equal angles with the diameter. ठीक है, वो इक्वल एंगल्स विद द डायमीटर बना रहा है और वो कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज एट द डायमीटर। सो एग्जाम्पल में क्या बोल रहा है, देर आर टू कॉर्ड्स इंटरसेक्टिंग एट वन पॉइंट, दैट पॉइंट इज लाइंग ऑन द डायमीटर ऑफ द सर्किल। ठीक है, एंड जो वो एंगल बना रहा है उस पॉइंट पर वो दोनों इक्वल है। मीन्स भी सपोज एक ए बी कॉर्ड है एंड एक सी डी कॉर्ड है एंड पी क्यू डायमीटर है, तो ए बी ये जो एंगल बना रहा है एंड सी डी डायमीटर पर ये जो एंगल बना रहा है, बोथ आर इक्वल। ठीक है, दोनों एंगल्स आर इक्वल। सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप जो क्वेश्चन है या जो भी एग्जाम्पल है उसका वर्डिंग्स को समझ लिए तो 90% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है, उसके बाद आपको बहुत ईजी हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू दैट यू हैव टू मेक फिगर एंड उसके बाद आगे प्रोसीड करना है। तो यहाँ पर ए बी एंड सी डी टू कॉर्ड्स है, पी क्यू डायमीटर है, ये दोनों कॉर्ड जो है डायमीटर के ऊपर इंटरसेक्ट कर रहा है पॉइंट ई पर, और जो एंगल बन रहा है दोनों कॉर्ड से, वो दोनों एंगल इक्वल है। मीन्स व्हाट इज गिवन, गिवन एंगल ए ई क्यू इज इक्वल टू एंगल डी ई क्यू। ओके, डी ई क्यू। ठीक है, ये गिवन है। टू प्रूव कॉर्ड ए बी इज इक्वल टू कॉर्ड सी डी, ये प्रूव करना है। कॉर्ड ए बी एंड सी डी बराबर है, इसको प्रूव करना है। इसके पीछे का थॉट प्रोसेस कैसा होना चाहिए, ये कैसे हम इक्वल प्रूव कर सकते हैं। कॉर्ड कब इक्वल होता है सेंटर से, जब सेंटर से कॉर्ड बराबर दूरी पर होता है तो वो बराबर होता है। देयर इज़ वन थ्योरम जो हम लास्ट क्लास में पढ़े थे, सर्किल्स का एक थ्योरम है,
कि chords that are equidistant from the center are equal। सो आपको थ्योरम्स भी पता होना चाहिए, ये सब प्रैक्टिस से आएगा। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाओगे सारा थ्योरम्स ऑटोमेटिक आपको समझ में आता जाएगा। सो द कॉर्ड्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर आर इक्वल। तो अगर यहाँ से हम ये प्रूव कर दें कि सेंटर से, ओ सेंटर है इस सर्किल का, ए बी एंड सी डी सेंटर से बराबर बराबर दूरी पर है, तो हमारा काम बन जाएगा। ठीक है, तो अभी क्या करेंगे कि हम यहाँ पर एक कंस्ट्रक्शन करेंगे। हम स्ट्रेट लाइन ले लेते हैं, इस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं एंड और एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं दूसरे कॉर्ड पे। ठीक है, दोनों कॉर्ड पे हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं क्योंकि परपेंडिकुलर ही हमें डिस्टेंस बताता है। हमने इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये एंड ये। ओके, सपोज ये OL हमने परपेंडिकुलर दिया एंड OM परपेंडिकुलर दिया CD पर। OL इज परपेंडिकुलर टू AB एंड OM इज परपेंडिकुलर टू CD। सो बाई कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्ट तो हम कुछ भी कर सकते हैं। बाई कंस्ट्रक्शन वी ड्रॉ OL परपेंडिकुलर टू AB एंड OM परपेंडिकुलर टू CD। अब हमको क्या क्या मालूम है, AEQ और DEQ बराबर है एंगल। अब इस ट्रायंगल में, छोटा वाला ट्रायंगल में देखेंगे LEO एंड MEO। इस ट्रायंगल को अगर हम कन्ग्रुएंट कर दिए, कन्ग्रुएंट करने के बाद हम प्रूव कर सकते हैं कि ये दोनों साइड बराबर होगा। तो कन्ग्रुएंट करने के लिए हमको क्या क्या अवेलेबल है, एक एंगल इक्वल है, ये साइड कॉमन है। ठीक है, और एक अगर एंगल इक्वल मिल गया तो हम उसको बता सकते हैं ASA से, कन्ग्रुएंसी रूल से। ठीक है, कि ये कन्ग्रुएंट है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, देखो यहाँ इन ट्रायंगल LEO, इस ट्रायंगल में देखते हैं, ट्रायंगल LEO में एंगल LOE को क्या लिख सकते हैं, एंगल LOE, एंगल LOE को क्या लिख सकते हैं, दिस एंगल को क्या लिख सकते हैं। टोटल ट्रायंगल का एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होता है, 180 डिग्री। मीन्स 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री माइनस दिस एंगल लिख सकते हैं। वी कैन राइट दिस एज एंगल LOE एज 180 डिग्री माइनस दिस इज 90 डिग्री, हमने अभी परपेंडिकुलर उसको ड्रॉ किया। ठीक है, माइनस ये LEO, एंगल LEO, इसको ऐसे लिख सकते हैं। एंगल LOE को क्या लिख सकते हैं, पूरा ट्रायंगल का एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री। 180 डिग्री में से ये दोनों एंगल का सम निकाल देंगे, ये दोनों को निकाल देंगे तो ये बचेगा। तो इसमें LOE इज इक्वल टू 180 डिग्री टोटल माइनस 90 डिग्री, ये परपेंडिकुलर है, माइनस एंगल LEO। ठीक है, इतना लिख सकते हैं। क्लियर है, ये कितना हो जाएगा, 90 डिग्री माइनस एंगल LEO क्या है, एंगल LEO ही तो एंगल AEQ है, एंगल AEQ। एंड एंगल AEQ किसके बराबर है, एंगल DEQ के बराबर है। तो एंगल DEQ को और MEO को हम सेम लिख सकते हैं। मीन्स एंगल MEO इज द सेम एज एंगल DEQ। ओके, तो यहाँ पर LEO के जगह एंगल MEO लिख सकते हैं, एंगल MEO लिख सकते हैं ना। ये एंगल और ये एंगल बराबर है तो ये और ये तो बराबर ही होगा ना, ये तो सेम ही एंगल है ना। अब देखो इस ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल MEO, इन ट्रायंगल MEO हम क्या लिख सकते हैं, एंगल MOE, एंगल MOE इज इक्वल टू, ये वाला एंगल क्या होगा, पूरे 180 माइनस 90 माइनस दिस एंगल, 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री माइनस ये वाला एंगल MEO, एंगल MEO मीन्स 180 माइनस 90, 90
माइनस एंगल MEO, ठीक है। ये वाला एंगल भी 90 डिग्री माइनस एंगल MEO है एंड ये वाला एंगल भी 90 डिग्री माइनस एंगल MEO। तो मान लो ये 1 है, ये 2 है, सो फ्रॉम 1 and 2 what we have got? From 1 and 2 what we have got? Angle LOE is equal to angle MOE मिला। एंगल LOE एंड एंगल MOE बराबर मिला 1 and 2 से, ठीक है। नाउ अब इस ट्रायंगल, दोनों ट्रायंगल में हमको ये एंगल मिल गया बराबर है, ये एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर है, और ये एंगल दोनों बराबर था ही पहले से, ठीक है। सो इन ट्रायंगल LEO एंड ट्रायंगल MEO, LEO एंड MEO में क्या क्या है हमारे पास? LEO इज इक्वल टू MEO, एंगल LEO इज इक्वल टू एंगल MEO। ये क्या है? गिवन है, गिवन था। AEQ एंड DEQ बराबर था। AEQ इज LEO एंड DEQ इज MEO, therefore we can write LEO is equal to MEO given, and angle LOE is equal to angle MOE, proved above। हमने अभी प्रूव किया LOE एंड MOE बराबर है। ऑल्सो OE इज कॉमन, OE इज इक्वल टू OE कॉमन, OE कॉमन है दोनों ट्रायंगल में। देयरफॉर ट्रायंगल LEO is congruent to triangle MEO। LEO एंड MEO congruent हो गया, कैसे? बाई एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी रूल। एंगल साइड एंड एंगल, ये दोनों एंगल और ये साइड, ये दोनों एंगल, ये साइड बराबर है, तो उससे कॉन्ग्रुएंट हो गया दोनों ट्रायंगल। देयरफॉर वी कैन राइट OL is equal to OM, OL is equal to OM by CP/CT, corresponding part of congruent triangles। congruent triangles का corresponding part equal होता है, so OL is equal to OM, therefore we can say AB is equal to CD। AB is equal to CD बोल सकते हैं, क्योंकि OL और OM बराबर है, तो AB और CD बराबर होगा। क्यों होगा? कॉर्ड्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम सेंटर आर इक्वल। ओके, कॉर्ड्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम सेंटर आर इक्वल, ये हमारा थ्योरम है। So by that theorem we can say that this chord is equal to this chord, और हमको यही तो प्रूव करना था। If prove that the chords are equal, यही प्रूव करना था हमें, prove that the chords are equal। तो हमने ऐसे प्रूव किया chords are equal, तो हमको थ्योरम्स भी पता होना चाहिए। क्लियर? नेक्स्ट, now we'll see example number 2। In figure 9.19, AB is the diameter of the circle. See there AB, this is a circle with center O, AB is the diameter, okay. CD is a chord equal to the radius of the circle. This chord CD is equal to the radius, मतलब ये radius के बराबर है। Suppose हम radius को R मान लेते हैं, तो ये R के बराबर है, ठीक है। This is equal to R, okay। AC एंड BD when extended intersect at point E। अब ये यहाँ से AC और BD को जब हम एक्सटेंड करते हैं, आगे बढ़ाते हैं,
तो वो एक पॉइंट पर जाके इंटरसेक्ट करता है, कट करता है, उस पॉइंट का नाम है ई। ई पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है। तो हमको प्रूव करना है एंगल ए ई बी, मीन्स दिस एंगल इज 60 डिग्री हमको प्रूव करना है। सो क्वेश्चन बहुत सिंपल है, समझ में आ गया होगा। हम देखते हैं इसमें क्या क्या गिवन है। सी डी इज इक्वल टू रेडियस, सी डी जो कॉर्ड है वो रेडियस के बराबर है, दिस इज गिवन। ओके, सी डी इज इक्वल टू रेडियस, सी डी रेडियस के बराबर है। तो हम इसमें एक कंस्ट्रक्शन करेंगे। हम यहाँ पर इस पॉइंट्स को ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है। डॉटेड लाइंस ले लेते हैं सो दैट आपको क्लियर होगा। यहाँ पर इसको हम ज्वाइन कर लेते हैं और इसको ज्वाइन कर लेते हैं, इस पॉइंट को, ठीक है, और इसको भी ज्वाइन कर लेते हैं, ठीक है। हमने क्या किया, बाय कंस्ट्रक्शन हमने क्या क्या किया, जॉइन ओ सी ओ डी एंड बी सी, ये तीनों को हमने ज्वाइन किया बाय कंस्ट्रक्शन। ओके, हमने ज्वाइन किया। तो अब आप इस ट्रायंगल में देखो, हमको प्रूव क्या करना है, टू प्रूव एंगल ए ई बी इज इक्वल टू 60 डिग्री, ये हमको प्रूव करना है, ठीक है। मतलब इस एंगल को हमको 60 डिग्री प्रूव करना है, ठीक है। अभी हमको इसमें क्या मालूम है, हमको इसमें सिर्फ एक ही चीज़ मालूम है कि जो कॉर्ड सी डी है वो रेडियस के बराबर है, बस इतना। तो ये रेडियस है तो ये भी रेडियस होगा और ये भी रेडियस है। ओ सी एंड ओ डी आर ऑल्सो रेडियस ऑफ द सेम सर्किल। सो इससे क्या पता चल रहा है, इस ट्रायंगल में, ट्रायंगल ओ सी डी में क्या दिख रहा है हमको कि तीनों आर 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 रेडियस है, मीन्स तीनों बराबर है। जब तीनों साइड्स बराबर होता है तो क्या होता है, दैट ट्रायंगल इज इक्विलेटरल ट्रायंगल। सो वी कैन राइट हियर ट्रायंगल ओ सी डी is an equilateral triangle. Why? All sides are equal, all sides are equal, ठीक है। अब देखो जरा, अगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो उसका ऑल एंगल्स भी इक्वल होगा, एंड इक्विलेटरल ट्रायंगल का ऑल एंगल्स कितना होता है, 60 डिग्री, 60 60 60 180, ऑल एंगल्स आर ऑल्सो इक्वल। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं COD, ये एंगल कितना हो जाएगा, 60 डिग्री होगा, ठीक है। एंगल COD, देयरफॉर एंगल COD इज इक्वल टू 60 डिग्री। एंगल्स ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल आर इक्वल, दैट इज 60 डिग्री, ठीक है। तो COD 60 डिग्री होगा। अब देखो CD जो है, एक कॉर्ड है, वो सेंटर पे 60 डिग्री बना रहा है, और उसी कॉर्ड से जो ये एंगल है, दिस वन, ठीक है, इसी कॉर्ड पे ये एंगल भी बन रहा है सर्किल पर। द सेम कॉर्ड इज मेकिंग वन एंगल एट द सेंटर एंड द सेम कॉर्ड इज मेकिंग वन एंगल एट द सर्किल। तो याद करो थ्योरम में मैंने क्या बताया था, आपका थ्योरम में angle subtended by chord at the center is twice the angle subtended by the same chord at the circle। तो यहाँ पर COD अगर 60 डिग्री है तो ये दोगुना होगा इस एंगल का, क्योंकि यही सेम कॉर्ड यहाँ सेंटर पे 60 डिग्री बना रहा है और सेम कॉर्ड सर्किल पे, B पॉइंट इज ऑन द सर्किल, तो ये सेम कॉर्ड सर्किल पे एंगल बना रहा है, तो इसका हाफ होगा, क्योंकि ये 2 टाइम्स होता है तो ये आधा हो जाएगा।
So angle DBC, you can write angle DBC will be half of angle COD. इसका रीज़न आप वो थ्योरम लिख सकते हो, एंगल सबटेंडेड बाय अ कॉर्ड at the center is twice the angle subtended by it at circle. ये थ्योरम आप लिख सकते हो, ठीक है। एंगल सबटेंडेड एट सेंटर इज 2 times द एंगल सबटेंडेड बाय द सेम कॉर्ड एट द सर्किल। तो ये क्या हो जाएगा, हाफ COD मीन्स हाफ ऑफ 60 डिग्री। COD कितना है, 60 डिग्री मीन्स ये हो जाएगा 30 डिग्री, ठीक है। एंगल DBC हो जाएगा 30 डिग्री, ठीक है। सो दिस विल बी 30 डिग्री, ओके। अब आप इस ट्रायंगल में देखो, ये 60 प्रूव करना है, ठीक है। ये 60 हमें प्रूव करना है, ये दिया नहीं हुआ है, ये प्रूव करना है हमको। तो कंफ्यूज मत होना, वी हैव टू प्रूव दिस एज 60 डिग्री, ठीक है। अभी हमको सपोज ये ट्रायंगल BEC में हमको ओनली एक 30 डिग्री मिला है, ठीक है। अगर हमको ये मिल जाएगा सब इन BCE ट्रायंगल में, ये एक एंगल मिल गया, ये मिल जाएगा, तो ये पता चल जाएगा। और ये हमको कैसे मिलेगा, हमको मालूम है कि सेमी सर्किल ये डायमीटर है, डायमीटर डिवाइड्स द सर्किल इन 2 इक्वल हाफ्स। तो एक सेमी सर्किल इधर हुआ, एक सेमी सर्किल उधर हुआ, तो डायमीटर से जो एंगल बनता है सेमी सर्किल के अंदर वो 90 डिग्री होता है। वी नो दैट। यहाँ पर एंगल ACB, एंगल ACB विल बी 90 डिग्री। इसका रीज़न क्या हो सकता है, क्या लिख सकते हैं, एंगल सबटेंडेड बाय डायमीटर इन सेमी सर्किल। और आप सिंपली ये लिख सकते हो इसको, एंगल विद इन द सेमी सर्किल इज 90 डिग्री, ठीक है। तो ACB 90 डिग्री हो गया, दिस इज 90 डिग्री, क्लियर, दिस इज 90 डिग्री। अब ये AE एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, AE इज अ स्ट्रेट लाइन। तो जब स्ट्रेट लाइन है तो ACB एक स्ट्रेट लाइन है, क्योंकि AC को ही हम एक्सटेंड करके E तक लेकर गए थे। हम क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर एंगल BCE विल बी 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री। क्यों, लीनियर पेयर सम ऑफ एंगल्स इज 180 डिग्री। ये मालूम होगा, अगर लीनियर पेयर है मीन्स एक ही लाइन पे अगर दो एंगल बन रहा है, एक ये और एक ये, मीन्स ACB एंड BCE का सम 180 डिग्री होगा। तो क्या हो जाएगा, BCE 180 डिग्री माइनस ये 90 है, तो ये कितना हो जाएगा, 180 माइनस 90, मतलब कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। तो BCE क्या हो जाएगा, एंगल BCE हो जाएगा 90 डिग्री। तो हमको क्या मिल गया, एंगल BCE, ये एंगल हमको मिल गया 90 डिग्री। अब आप इस ट्रायंगल में देखिए, ये वाला ट्रायंगल में हमको क्या क्या मिल गया, दो एंगल मिल गया है ना, एक ये मिल गया एंड एक ये मिल गया, ये बाकी है। एंगल सम प्रॉपर्टी ट्रायंगल का क्या होता है, 180 डिग्री। 180 डिग्री से दोनों को माइनस कर देंगे तो हमको एंगल BCE मिल जाएगा। इन ट्रायंगल BCE
in triangle BCE, angle BEC will be equal to 180 degree minus angle BCE and angle DBC मतलब EBC. 180 डिग्री माइनस BC एंगल BCE माइनस ये एंगल को माइनस करेंगे और ये एंगल को माइनस करेंगे, एंगल DBC. एंगल DBC क्या है? 60 डिग्री है, 30 डिग्री है. एंगल DBC ही तो एंगल EBC है ना, माइनस एंगल EBC. तो ये कितना हो जाएगा? थोड़ा ऊपर ले लेते हैं. 180 माइनस एंगल BCE 90 डिग्री है एंड एंगल EBC हमने 30 डिग्री निकाला था, 30 डिग्री है यहाँ पर. DBC और EBC इज सेम, सो ये कितना हो जाएगा? 180 डिग्री माइनस 90 प्लस 30 120 इज इक्वल टू 60 डिग्री. तो हम प्रूव कर लिया एंगल BEC इक्वल टू 60 डिग्री, और वी कैन राइट एंगल AEB इज इक्वल टू 60 डिग्री. ठीक है, प्रूव हो गया. BEC ही तो एंगल BEA या AEB बोलो, हमको वही प्रूव करना था. AEB 60 डिग्री है. क्लियर है? तो स्टेप बाय स्टेप समझने के बाद आप समझ सकते हो कि क्वेश्चंस को कैसे करना है. ठीक है, इसमें हमने क्या क्या थ्योरम्स यूज़ किए. एंगल सबटेंडेड बाय अ कॉर्ड एट द सेंटर इज 2 टाइम्स द एंगल सबटेंडेड एट एनी पॉइंट ऑन द सर्किल. हमने ये एक थ्योरम यूज़ किया, और फिर इक्विलेटरल ट्रायंगल का प्रॉपर्टी यूज़ किया, और लीनियर पेयर यूज़ किया, और एक थ्योरम यूज़ किया कि एंगल्स इन अ सेमी सर्किल इज़ 90 डिग्री. सो हमने 3 चीज़ इसमें यूज़ किया. एंगल्स इन अ सेमी सर्किल 90 डिग्री होता है. एंगल सबटेंडेड बाय अ कॉर्ड एट द सेंटर इज ट्वाइस द एंगल सबटेंडेड बाय द सेम कॉर्ड एट द सर्किल. वो हमने यूज़ किया. सेंटर पे डबल था, यहाँ आधा हो गया. एंड इक्विलेटरल ट्रायंगल का प्रॉपर्टी यूज़ किया कि इक्विलेटरल ट्रायंगल में ऑल एंगल्स इक्वल होता है. और एक क्या यूज़ किया? लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है. तो हमने इतना कुछ इसमें यूज़ किया, इसलिए एग्जाम्पल्स करना बहुत ज़रूरी है. ठीक है, नेक्स्ट. नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल 3. In figure 9.20, ABCD is a cyclic quadrilateral in which AB and BD are its diagonals. If angle DBC equal to 55 degree and angle BAC is equal to 45 degree, find angle BCD. ठीक है. In figure 9.20, ABCD is a cyclic quadrilateral. In this 9.20, ABCD क्या बोल रहा है क्वेश्चन? ABCD एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है. साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल सबसे पहले आते ही आपके दिमाग में क्या आना चाहिए कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का प्रॉपर्टी क्या है? डायगोनली अपोजिट एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है. ठीक है, ये चीज़ आने से बहुत सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा. ठीक है, इसलिए थ्योरम्स को बार बार प्रैक्टिस करने से आपको समझ में आएगा. साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में डायगोनली अपोजिट एंगल्स का सम हमेशा 180 डिग्री होता है. ठीक है. In which AC and BD are its diagonals, मतलब AC and BD are its diagonals. So उनका diagonal है. If angle DBC means, where is angle DBC? DBC is 55 डिग्री. ये एंगल हमको गिवन है, कितना है? 55 डिग्री. एंड एंगल BAC कौन सा? BAC मतलब ये गिवन है, कितना है? 45 डिग्री. फाइंड एंगल BCD पता करना है. ठीक है, समझ में आया? ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है ABCD. ACBD उसका डायगोनल है. हमको ये एंगल और ये एंगल मालूम है, और हमको ये एंगल पता करना है, BCD. ठीक है, we have to find BCD. क्लियर? देखते हैं.
गिवन क्या क्या है, एंगल डी बी सी इज इक्वल टू 55 डिग्री एंड एंगल बी ए सी इज इक्वल टू 45 डिग्री, ये हमको मालूम है। ठीक है, अब देखो ज़रा इसमें, तो ये देखते ही समझ में आना चाहिए कि सी डी इसको दो सेगमेंट में डिवाइड कर रहा है इस सर्किल को, एक माइनर सेगमेंट एंड एक मेजर सेगमेंट में। तो एंगल्स इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल, ये आपको मालूम है। तो जो इस सेगमेंट में यहाँ से जो एंगल बन रहा है और इसी सेगमेंट में दूसरा एंगल बनेगा वो सेम होगा, मीन्स दिस विल बी ऑल्सो 55 डिग्री। ओके, ठीक है। एंगल डी ए सी, एंगल डी ए सी विल बी 55 डिग्री। ठीक है, एंगल डी ए सी कितना हो जाएगा, 55 डिग्री हो जाएगा। कैसे, इसका रीज़न क्या है, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। दिस सी डी मीन्स, वैसे भी आप समझ सकते हो कि अगर एक ही कॉर्ड है, सपोज सी डी एक कॉर्ड है, उसी कॉर्ड से सर्किल पर उसी सेगमेंट में किसी भी पॉइंट पर सेम ही एंगल बनेगा। तो ये जो, अगर ये कॉर्ड सपोज यहाँ पर और एक एंगल बना रहा होता यहाँ पर इस जगह में, तो इसका भी वैल्यू 55 डिग्री ही होता। ठीक है, मतलब ये कॉर्ड इसी सेगमेंट में किसी भी पॉइंट पर अगर एंगल बनाएगा वो सेम होगा। ठीक है, तो अब ये एंगल कितना हो गया, ए बी ए डी। नाउ एंगल बी ए डी, एंगल बी ए डी विल बी इस ये प्लस ये 45 प्लस 55 हो जाएगा, मतलब 100 डिग्री हो जाएगा। ये दोनों मिलके 100 डिग्री हो गया। ठीक है, मीन्स एंगल डी ए बी इज बी ए डी इज दिस इज 100 डिग्री। अब अपोजिट एंगल्स का जो सम है, ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, तो अपोजिट एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री। वी नो एंगल बी ए डी प्लस एंगल बी सी डी जो हमको पता करना है, एंगल बी सी डी, उसका सम कितना होता है, 180 डिग्री। इसका रीज़न क्या लिख सकते हो, सम ऑफ अपोजिट पेयर ऑफ साइक्लिक quadrilateral is 180 degree. Sum of opposite pair of angles of cyclic quadrilateral is 180 degree. मीन्स अपोजिट पेयर ऑफ एंगल्स का सम जो है 180 डिग्री हुआ। इसका एंड इसका पेयर का सम भी 180 होगा, इसका एंड इसका पेयर भी का सम भी 180 होगा। क्या चाहिए, एंगल बी सी डी चाहिए। देयरफॉर एंगल बी सी डी इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये राइट साइड में आ जाएगा, माइनस एंगल बी ए डी अभी हमने कितना निकाला, 180 माइनस 100 निकाला, तो ये कितना हो जाएगा, 80 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो एंगल बी सी डी विल बी 80 डिग्री, दिस विल बी 80 डिग्री। क्लियर है, बहुत इजी था। इसमें दो चीज़ हमने यूज़ किया, एक तो कि एंगल्स इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल एंड अपोजिट सम ऑफ अपोजिट पेयर ऑफ एंगल्स ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर 180 डिग्री। ये दो प्रॉपर्टी बस इसमें हमने यूज़ किया। नेक्स्ट, नाउ इन दिस फिगर 9.21 एग्जाम्पल 4, टू सर्किल्स इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट्स ए एंड बी। मीन्स दो सर्किल कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है, दो पॉइंट पर। वो पॉइंट कौन कौन सा है, ए इधर कहाँ से आ गया, ए एंड बी। ए डी एंड ए सी आर डायमीटर्स टू द टू सर्किल्स। अब ये क्या दिया है, दिस इज डायमीटर, ए सी एंड ए डी आर डायमीटर्स। ठीक है,
प्रूव दैट बी लाइज ऑन द लाइन सेगमेंट डी सी। अब ये हमें प्रूव करना है कि बी इसी लाइन सेगमेंट पर लाई करता है, ठीक है। तो इसको कैसे प्रूव करेंगे? अब देखो, ये डायमीटर है, ए डी इज डायमीटर, ए सी इज डायमीटर। तो डायमीटर आते ही क्या होता है, वो सर्किल को 2 सेमी सर्किल्स में डिवाइड कर देता है, 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। तो ये एक सेमी सर्किल है, ये साइड एक सेमी सर्किल है, इस डायमीटर का ये साइड एक सेमी सर्किल है, इस साइड एक सेमी सर्किल है। तो सेमी सर्किल के अंदर का सबसे प्रॉपर्टी आपको क्लिक होना चाहिए कि सेमी सर्किल के अंदर का जो एंगल डायमीटर बनाता है सर्किल पर वो कितना होता है, 90 डिग्री। गिवन क्या है पहले देख लेते हैं। गिवन AD एंड AC डायमीटर, AD एंड AC क्या है, डायमीटर है, ओके, ठीक है। ये दो सर्किल A और B पे इंटरसेक्ट कर रहा है एंड ये प्रूव करना है कि B लाइज ऑन द लाइन DC, B लाइज ऑन द लाइन सेगमेंट DC, ये हमको प्रूव करना है, ठीक है। तो इसमें हमने एक कंस्ट्रक्शन किया है, ये वाला AB, विल जॉइन AB बाय कंस्ट्रक्शन जॉइन AB। बस इतना सा कंस्ट्रक्शन है, वो हमने ऑलरेडी ज्वाइन करके रखा है। नाउ एंगल ABD, एंगल ABD विल बी इक्वल टू 90 डिग्री। क्यों ये 90 डिग्री क्यों होगा? इसका रीज़न है एंगल्स इन अ सेमी सर्किल, angles in a semicircle is 90 degree, so this will be 90 degree, okay, ठीक है। also angle ABC, angle ABC is equal to 90 degree, ABC भी 90 डिग्री होगा इस सर्किल में, ये डायगोनल है, तो दिस एंगल विल बी 90 डिग्री एंगल इन ए सेमी सर्किल। सेम इसका भी रीज़न सेम हो जाएगा, एंगल्स इन अ सेमी सर्किल इज 90 डिग्री। लेट दिस बी इक्वेशन नंबर 1 एंड लेट दिस बी 2। नाउ एडिंग 1 एंड 2, इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। Adding 1 and 2, what we are getting? Angle ABD plus angle ABC is equal to 90 degree plus 90 degree, right? Angle ABD plus angle ABC means ये दोनों मिलके क्या एंगल हो जाएगा, ये 180 डिग्री है, दोनों मिलके 180 डिग्री हो गया। और 180 डिग्री मतलब स्ट्रेट लाइन होगा। 180 डिग्री कब पॉसिबल है, जब वो स्ट्रेट लाइन हो। स्ट्रेट लाइन में ही कोई पॉइंट में 180 डिग्री पॉसिबल है ना, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एंगल DBC, ये दोनों मिलके एंगल DBC इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये तभी पॉसिबल है जब B DC पे लाई करेगा, ये एंगल भी 90 डिग्री है, राइट। 90 प्लस 90 180, तो दोनों एंगल B पॉइंट पर है, ABD एंड ABC, ये दोनों मिलके 180 डिग्री होगा और ये स्ट्रेट लाइन होगा। 180 डिग्री मीन्स इट शुड बी ए स्ट्रेट लाइन, सो एंगल DBC इज 180 डिग्री मीन्स DBC is a straight line segment। इससे क्या प्रूव होता है, DBC एक स्ट्रेट लाइन सेगमेंट है। Therefore we can say B certainly lies on line segment DC।
यही तो हमको प्रूव करना था। B लाइज ऑन द लाइन सेगमेंट DC, हमने वही प्रूव कर लिया। B certainly lies on line segment DC। क्लियर है? आई होप इट इज़ वेरी क्लियर। Example 5, prove that the quadrilateral formed if possible by the internal bisectors of any quadrilateral is cyclic। ठीक है, अब इसमें थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, बट आपको समझाता हूँ कि ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है। ABCD क्या है? क्वाड्रिलेटरल है। वो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है ऐसा नहीं बताया है, ओनली क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है, सो इस बात का ध्यान रखो। ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल। जो उसका इंटरनल एंगल्स है, एंगल A, एंगल B, एंगल C और एंगल D का जो बाइसेक्टर है, बाइसेक्टर मीन्स जो उसको बाइसेक्ट कर रहा है, आधा आधा टुकड़ा में बांट रहा है, मतलब ये और ये बराबर होगा। ठीक है, ये और ये बराबर होगा, ये और ये बराबर होगा, एंड ये और ये बराबर होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर दिया है बाय द इंटरनल बाइसेक्टर्स, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर्स। जो इंटरनल एंगल है उसका बाइसेक्टर्स से जो क्वाड्रिलेटरल, अगर पॉसिबल है कोई क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, तो हमने क्वाड्रिलेटरल यहाँ पर बनाया है EFGH। इसका बाइसेक्टर इधर आ रहा है, इसका बाइसेक्टर इधर आ रहा है, इसका बाइसेक्टर इधर आ रहा है, इस एंगल का बाइसेक्टर इधर आ रहा है। जो सभी मिलके जिस जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, वो मिलके जो क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, वो क्वाड्रिलेटरल एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, ये प्रूव करना है। ठीक है, मीन्स हमको क्या प्रूव करना है? क्वाड्रिलेटरल EFGH इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। इसमें गिवन क्या है? गिवन क्या है? AH BF CF and DH are angle bisectors of angle A, angle B, angle C and angle D respectively। ये दिया हुआ है AH BF CF and DH, दीज आर एंगल बाइसेक्टर्स। मतलब ये एंगल्स को ये सारा लाइंस बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब बराबर बराबर एंगल में बांट रहा है। ठीक है, तो ये प्रूव करना है कि EFGH इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। टू प्रूव EFGH इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, ये प्रूव करना है। EFGH एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। अब EFGH साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल प्रूव करने के लिए अगर हम ये प्रूव कर दें कि इसका जो अपोजिट एंगल्स है उसका सम, डायगोनली अपोजिट एंगल्स का सम 180 डिग्री है, तो वो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल प्रूव हो जाएगा। क्लियर? इसमें देखते हैं इन ट्रायंगल ABE, इन ट्रायंगल ABE, ट्रायंगल ABE में क्या है? ABE, इन ट्रायंगल ABE हाफ ऑफ एंगल A प्लस हाफ ऑफ एंगल B प्लस एंगल E, और एंगल E के जगह हम लिख सकते हैं क्लियर करने के लिए एंगल AEB कितना होगा? इसका सम कितना होगा? 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, ये एंगल प्लस ये एंगल प्लस ये एंगल 180 डिग्री होना चाहिए ना एक ट्रायंगल में। ट्रायंगल का एंगल सम प्रॉपर्टी, ऑल एंगल, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री, वही हमने लिखा है। ठीक है, हाफ ऑफ एंगल है मतलब ये, हाफ ऑफ एंगल B मतलब ये, एंड एंगल AEB इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है।
ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, दिस एम्प्लॉयज एंगल AEB इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस हाफ ऑफ एंगल A माइनस हाफ ऑफ एंगल B। इसको हम दोनों को इधर लेकर आ गए, ठीक है, ये यहाँ तक क्लियर है। और इसको क्या लिख सकते हैं, एंगल AEB। अब देखो ज़रा यहाँ पर एंगल AEB एंड एंगल FEH वर्टिकली अपोजिट एंगल्स इक्वल होता है व्हेन टू लाइन्स इंटरसेक्ट। अगर दो लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है, सपोज ये एक लाइन है और ये एक लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है, तो सपोज ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 है, तो एंगल 1 विल बी इक्वल टू एंगल 2, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। एंगल 1 विल बी इक्वल टू एंगल 2। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स इक्वल होता है कोई भी इंटरसेक्टिंग एंगल लाइंस में। और ये सपोज 3 है और ये 4 है, तो एंगल 3 विल बी इक्वल टू एंगल 4, ठीक है। तो उस प्रॉपर्टी से आप ये देख सकते हो कि एंगल AEB विल बी इक्वल टू एंगल FEH। तो हम इसको लिख सकते हैं एंगल FEH इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस हाफ ऑफ एंगल A माइनस हाफ ऑफ एंगल B, ठीक है। वर्टिकली इसका रीज़न आप लिख सकते हो, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, आप ये रीज़न लिख सकते हो। थोड़ा छोटा करेंगे, इसको थोड़ा ऊपर करेंगे, ठीक है। अब इसमें क्या हो जाएगा, उसी तरह से इस साइड में देखो तो ट्रायंगल DGC, इन ट्रायंगल DGC इसमें क्या मिलेगा, इस ट्रायंगल का सम 180 डिग्री होगा ऑल एंगल्स का। तो हम इसको लिख सकते हैं एंगल हाफ ऑफ एंगल D प्लस हाफ ऑफ एंगल C प्लस एंगल DGC वो 180 डिग्री होगा। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, दिस प्लस दिस विल बी 180 डिग्री। हम इसको क्या लिख सकते हैं, इस दोनों को हम राइट साइड में ले जाते हैं, एंगल DGC विल बी 180 डिग्री माइनस हाफ ऑफ एंगल D और हाफ ऑफ एंगल C माइनस हाफ ऑफ एंगल D। हम ये दोनों को उधर लेकर चले गए तो माइनस में हो गया। दिस एम्प्लॉयज हाफ एंगल DGC को हम क्या लिख सकते हैं, अभी हमने देखा एंगल DGC मतलब ये एंगल जो है, ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा ना। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, अभी हमने बताया वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। सो DGC को हम लिख सकते हैं FGH, एंगल FGH इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस हाफ ऑफ एंगल C माइनस हाफ ऑफ एंगल D, ठीक है। लेट दिस बी इक्वेशन नंबर 1। इसको मान लो 1 है, इसको मान लो 2 है, ठीक है। अब दोनों को हम क्या करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे, एडिंग 1 एंड 2, दोनों को ऐड करने से क्या मिलेगा, इक्वेशन 1 में क्या है, FEH एंगल FEH प्लस इक्वेशन 2 में क्या है, FGH एंगल FGH इज इक्वल टू, इसमें क्या हमको मिल रहा है 180 डिग्री प्लस 180 डिग्री माइनस, ये सभी हाफ में कॉमन आ जाएगा, हाफ ऑफ एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D, ये हमको मिल जाएगा A B C एंड D।
सबका -1/2 कॉमन ले लिए, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 180 + 180 360 डिग्री माइनस हाफ ऑफ एंगल ए बी सी डी। ये पूरा एंगल ए, पूरा एंगल बी, पूरा एंगल सी, पूरा एंगल डी कितना होगा सम। क्वाड्रिलेटरल का ऑल एंगल्स का सम कितना होता है 360 डिग्री, तो हाफ ऑफ 360 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, इक्वल टू 360 डिग्री माइनस हाफ ऑफ 360 डिग्री कितना हो जाएगा 180 डिग्री, मीन्स 180 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री मिला हमको, ठीक है। 360 माइनस 180 180, तो अब इस दोनों का सम हमको क्या मिला, देयरफॉर एंगल एफ ई एच प्लस एंगल एफ जी एच इज इक्वल टू 180 डिग्री हमको मिला। और जब अपोजिट एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है तो वो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता है, ठीक है। देखो एफ ई एच एफ ई एच एंड एफ जी एच, एफ ई एच एंड एफ जी एच, एफ ई एच एंड एफ जी एच, इसका सम 180 डिग्री है। देयरफॉर वी कैन से ई एफ GH is a cyclic quadrilateral. Because the sum of opposite angles of a cyclic quadrilateral is 180 degree. If the sum of diagonally opposite pairs of angle is 180 degree, it is a cyclic quadrilateral according to the theorem जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। इसलिए पहले बोला आपको मेरा फर्स्ट वीडियो जो है वो देखना ज़रूरी है। आप फर्स्ट वीडियो में आपको क्लियरली समझाया हूँ कि ये सब कैसे होता है, सारे थ्योरम्स को हम प्रूव भी किया हूँ, ठीक है। तो आप उस वीडियो को पहले देखने के बाद में ये वीडियो देखोगे तो ज़्यादा मज़ा आएगा आपको। नेक्स्ट एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोलता है कि हम रिकॉल करो 2 सर्किल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ दे हैव सेम रेडियस। मतलब ये एक सिंपल सा बात है कि अगर 2 सर्किल कॉन्ग्रुएंट होगा कब, जब उसका रेडियस सेम होगा। मान लो ये 2 सर्किल है, कोई भी 2 सर्किल है, सपोज ये एक सर्किल है एंड ये एक सर्किल है, दोनों का रेडियस 3 सेंटीमीटर है, इसका भी रेडियस 3 सेंटीमीटर है मान लो, तो ये और ये बिल्कुल बराबर ही होगा। रेडियस इक्वल है मीन्स वो सर्किल का साइज बिल्कुल हूबहू सेम होगा। If they have the same radii. Now prove that equal chords of congruent circles obtain equal angles at their center. अब हमको क्या प्रूव करना है कि congruent circles का equal chords subtend equal angles at the center. अब ठीक है, अब हम यहाँ पर 2 सर्किल ले लेते हैं। एक सर्किल ये ले लिया, ठीक है, और एक सर्किल हम ले लेते हैं, इसको कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। तो ये एक सर्किल है एंड दूसरा वाला जो सर्किल है ये एक सर्किल है, ठीक है। इसको अगल बगल में रख देते हैं। ये 2 सर्किल है। अब दोनों सर्किल का कॉर्ड्स दिया हुआ है यहाँ पर, ठीक है। अब हमको कॉर्ड्स दिया हुआ है, सपोज ये इसका ए बी कॉर्ड है, ए बी, एंड इसका कॉर्ड सी डी है, सी एंड डी। इस सर्किल में ए बी कॉर्ड है, इस सर्किल में सी डी कॉर्ड है। तो क्या गिवन है, गिवन क्या है, ए बी इज इक्वल टू सी डी, ठीक है। मतलब ये कॉर्ड और ये कॉर्ड बराबर है, ठीक है, और ये दोनों सर्किल कॉन्ग्रुएंट है। इक्वल कॉर्ड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्किल्स मतलब कि कॉर्ड्स इक्वल है एंड बोथ सर्किल्स आर कॉन्ग्रुएंट, बोथ सर्किल्स आर कॉन्ग्रुएंट। ये दोनों सर्किल कॉन्ग्रुएंट भी हैं। जब दोनों सर्किल कॉन्ग्रुएंट है
तो उनका रेडियस बराबर होगा। सर्किल्स कब कॉन्ग्रुएंट होता है? जब उनका रेडियस बराबर होता है। तो मान लो ये O है एंड ये O डैश है, ठीक है। तो इसका हमने रेडियस लिया ऐसे और इसका रेडियस लिया ऐसे, इसका रेडियस लिया ऐसे, इसका रेडियस लिया ऐसे, ठीक है। क्या प्रूव करना है कि इक्वल कॉर्ड सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर। तो हमको क्या प्रूव करना है? टू प्रूव एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल CO डैश डी, ये हमको प्रूव करना है, ठीक है। तो अगर हम ये ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देंगे, सपोज ये एक ट्रायंगल है OAB एंड O डैश CD, ये ट्रायंगल अगर कॉन्ग्रुएंट हम प्रूव कर देंगे तो उसका एंगल भी इक्वल प्रूव कर सकते हैं। तो अभी हम क्या करेंगे? इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल CO डैश डी, ये दोनों ट्रायंगल में हम देखेंगे तो क्या हमको मिलता है? AO इज इक्वल टू CO डैश, AO इज इक्वल टू CO डैश, क्यों? रेडियाई ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्किल्स, रेडियाई ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्किल्स का रेडियस सेम होता है, क्लियर। देन BO इज इक्वल टू DO डैश, BO इज इक्वल टू DO डैश, सेम रीजन हो जाएगा। ये दोनों भी रेडियाई है। BO क्या है? इसका रेडियस है। DO डैश क्या है? रेडियस है। एक से ज़्यादा रेडियस के लिए हम रेडियाई टर्म यूज़ करते हैं, पहले मैंने बताया था। सो BO इज इक्वल टू DO डैश, रेडियाई ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्किल्स, नॉट सेम सर्किल, कॉन्ग्रुएंट सर्किल्स का रेडियस बराबर होता है। ऑल्सो AB इज इक्वल टू CD, ये गिवन है, यहाँ गिवन है, ठीक है। कॉर्ड्स ऑफ इक्वल कॉर्ड्स AB इज इक्वल टू CD, देयरफॉर क्या हो जाएगा? ट्रायंगल AOB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CO डैश D। कैसे कॉन्ग्रुएंट होगा? बाय SSS कॉन्ग्रुएंसी रूल, दिस बोथ ट्रायंगल्स विल बी कॉन्ग्रुएंट, ओके। साइड, तीनों का साइड बराबर है। तो हम देयरफॉर एंगल AOB विल बी इक्वल टू एंगल CO डैश D, ये हो जाएगा कैसे? बाई CPCT, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, का करस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल होता है। सो हेंस प्रूव्ड, देयरफॉर वी कैन से दैट if they have the same radii, अगर उनका सेम रेडियाई मीन्स वी हैव प्रूव्ड दैट द एंगल सबटेंडेड बाय द इक्वल कॉर्ड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्किल आर एट द सेंटर आर इक्वल। एंगल सबटेंडेड बाय इक्वल कॉर्ड्स ऑफ ए कॉन्ग्रुएंट सर्किल एट द सेंटर आर इक्वल, ये हमने प्रूव कर दिया। यही क्वेश्चन था हमारा एक्सरसाइज 9.1, ठीक है। क्लियर है? इसमें कुछ डाउट? I hope it is crystal clear. Next, exercise 9.1 का question number 2. Prove that if chords of congruent circles subtend equal angles at their centers, then the chords are equal. ये ठीक उल्टा है। अब हम दो सर्किल ले लेते हैं, सिमिलर सर्किल्स ले लेते हैं। एक ये सर्किल ले लिए एंड हम इसको कॉपी कर लेते हैं। एक ये सर्किल हो गया एंड एक ये सर्किल हो गया। इसका सेंटर O है एंड इसका सेंटर O डैश है, मान लिए। तो प्रूव दैट कॉर्ड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्किल्स मीन्स क्या दिया हुआ है? गिवन क्या है?
given both circles are congruent, both circles are congruent, ये given है, ठीक है. both circles are congruent means what that means? Radii of both circles will be same. What we have to prove that if chords of congruent circles obtain equal angles at their center, then the chords are equal. मीन्स ये रिवर्स है पिछले वाले का. यहाँ पर एक chord है AB. Suppose AB is chord of this circle and CD is chord of this circle CD. So they subtend equal angles at the center. Given they subtend, इसको हम ज्वाइन कर लेंगे, इसको भी ज्वाइन कर लेंगे. Also given angle AOB, angle subtended by chord AB at center O is equal to angle CDO dash, D. Angle subtended by chord CD at center O dash. These both are equal. तो हमको प्रूव करना है कि chords are equal. To prove chord AB is equal to chord CD. ठीक है. तो कैसे, अब देखो कैसे प्रूव कर लेंगे. सिंपल है. इन ट्रायंगल AOB and triangle CO'D, इसमें हम देखेंगे क्या दिया है. हमारे पास क्या क्या है, ये दोनों सर्किल कॉन्ग्रुएंट है तो इनका रेडियस इक्वल होगा. तो AO और CO' बराबर हो जाएगा. AO विल बी इक्वल टू CO', रेडियाई ऑफ सेम सर्किल, रेडियाई ऑफ नॉट सेम सर्किल, कॉन्ग्रुएंट सर्किल, दोनों में डिफरेंस है. रेडियाई ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्किल्स बराबर होता है. ठीक है. BO इज इक्वल टू DO', सेम रीजन, रेडियाई ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्किल्स. AOB इज इक्वल टू CO'D, एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल CO'D. ये गिवन है, ये आपको गिवन है. कहाँ, यहाँ पर AOB इज इक्वल टू एंगल CO'D. मीन्स ये एंगल, this angle and this angle both are equal according to the question. Therefore triangle AOB is congruent to triangle CO'D. ठीक है. ये और ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गया. साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी से, बाई साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल. तो अब जब कॉन्ग्रुएंट हो गया तो हम बोल सकते हैं AB इज इक्वल टू CD बाई CPCT, corresponding part of congruent triangles. So we have proved that both chords, this chord AB and CD are equal. So we have proved chords are equal when they subtend equal angles at the center, if the circles are congruent, right? आई होप आज का जो सेशन है आपको बहुत क्रिस्टल क्लियर होगा. और नेक्स्ट सेशन में हम एक्सरसाइज 9.2 करेंगे एंड और एक सेशन में एक्सरसाइज 9.3 करेंगे. ब्रेक करके इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि एक ही बार में लंबा हो जाएगा एंड आपको थोड़ा बीच में ब्रेक चाहिए होगा. एक ही बार में पूरा समझ में नहीं आएगा, दिमाग में सब हौच-पौच हो जाएगा, खिचड़ी बन जाएगा. इसलिए आपको एक एक करके पार्ट्स में बता रहे हैं. मेरा फर्स्ट वीडियो फिर से बोल रहा हूँ, आप नहीं देखा है आपने तो यू कैन वॉच इट.
माय फर्स्ट वीडियो सर्किल्स के ऊपर, उसमें आपको बहुत कंसेप्ट क्लियर होगा। उसके बाद आप ये देखोगे तो और ज़्यादा आपको समझ में आएगा, ठीक है। सो we'll end up this video here only. We'll meet up in the next video with exercise 9.2, उसमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। So stay tuned. Till then, नमस्कार and जय हिंद, बाय बाय।